अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान में जस्ट 10 दिन रह गए हैं एंड वी ऑल आर ईगरली वेटिंग। और इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान की प्रेपरेशंस, क्योंकि हमारे पास 10 दिन हैं। 10 दिन में हम लोग कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं रमज़ान के लिए। जो गलतियाँ हमसे लास्ट टाइम हो गई थी ड्यूरिंग रमज़ान, वो हम इस बार ना करें। और जैसे कि सबसे पहली बात कि 10 दिन है, 10 दिन में जैसे कि हमारी बॉडी क्या है वैसे अडेप्ट कर लेती है हमारे रूटीन को। तो हम जैसे रूटीन अभी इन 10 दिनों में बना लेंगे तो रमज़ान में हमारे लिए वो रूटीन बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बहुत ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें खाते रहते हैं, लाइक मैं तो खैर नहीं खाती हूँ वो चीज़ें, लेकिन नॉर्मली मैं देखती हूँ कि मैक्सिमम लोग खाते होते हैं। लेज़ खा लिए, कुरकुरे खा लिए, ये कोक पी लिया, ये खा लिया, वैसे कुछ ना कुछ आते जाते कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लोग ऐसे ही टाइम पास के लिए खाते रहते हैं। वो चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि फिर उन चीज़ों की आपको क्रेविंग होती है। एक तो आप वो बंद कर सकते हैं। मैक्सिमम जैसे अननेसेसरली हम लोग खाते रहते हैं, वो खाना हम लोग अगर कम कर दे तो हमारी बॉडी अपने आप उतना ही अडेप्ट कर लेगी। कोशिश करें कि आप जब सुबह अपनी फजर की नमाज के लिए ज़रूर उठें, क्योंकि जब आप अपना जो रूटीन है सेट कर लेंगे नमाज का, वैसे तो हमें हमेशा पढ़नी चाहिए, ऐसा तो नहीं है किसी में हमें सिर्फ रमज़ान के दौरान पढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि रमज़ान में तो हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी फजर की नमाज के लिए ज़रूर उठें। इससे क्या है कि आपका रूटीन, आपकी बॉडी अपने आप ही वैसे उठना शुरू कर देगी। कि जैसे कि मेरा नॉर्मली क्या होता है कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं रात को चाहे 1 बजे सो जाऊँ, ऑटोमेटिकली मेरी आंख जो है वो 5:30 खुल जाती है। 5 बजे, 5 साढ़े 5 के बीच में खुलती है। सो आपका बॉडी वैसे अडेप्ट कर लेता है। तो आप कोशिश करें कि आप मैक्स टू मैक्स जल्दी उठने की कोशिश करें। चाहे अभी आप अपना अलार्म, जैसे आप अपना अलार्म सेट करेंगे, अलार्म सेट करके उसके बाद आप अपना उठना शुरू करेंगे तो वैसे आपका रूटीन बन जाएगा। और जैसे कि मुझे कल किसी का कॉल आया था कि उसने बोला कि माही मैं किस टाइम पे, मेरे ही कोई रिलेटिव है, उनका कॉल आया कि मैं किस टाइम पे कुरान शरीफ पढ़ सकता हूँ। तो कुरान शरीफ तो आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरा रूटीन रहता है, क्योंकि हमें रमज़ान के दौरान हमने सेहरी की है, इफ्तार के टाइम हम 1 आध घंटा पहले बिज़ी हो जाते हैं जब खाना वगैरह प्रिपेयर करते हैं। जो लोग काम पे नहीं जाते हैं, जो लोग जॉब नहीं करते हैं, उनके पास तो पूरा दिन होता है, वो किसी भी वक्त जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग जो ऑफिस के लिए जाते हैं, मुझे लगता है कि सेहरी खाने के बाद आप बिल्कुल फ्री हो, आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे ही आप अपनी फजर की नमाज़ पढ़ते हो उसके बाद भी आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है जिसमें आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद शाम में भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम होता है। इफ्तार के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज के बीच में बहुत थोड़ा टाइम होता है, तो उसके दौरान भी आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि फिर आपके पास वैसे आप जितना भी मैक्सिमम अपना नमाजें पढ़ सकते हैं, जितना मैक्सिमम आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, जितनी मैक्सिमम चीज़ें कर सकते हैं आप वो करने की कोशिश करें। और तीसरी बात, आप कोशिश करें अपने गुस्से को कंट्रोल करने का, क्योंकि आप, जैसे हम सब जानते हैं कि अगर हम कुछ गलत चीज़ें बोलते हैं तो हमारा जो रोज़ा है वो मकरूह हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप अपनी ज़ुबान पे थोड़ा कंट्रोल करें। जब आपको गुस्सा आता है, ट्राई टू काम योर सेल्फ। क्यों हमेशा महसूस करें कि आप रोज़े में हो, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे अपना एक इंसिडेंट याद है, लास्ट टाइम, नॉट लास्ट टाइम, 1-2 हफ्ते पहले मैं रोज़े में थी एंड मेरा किसी के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा था एंड मतलब मेरे को इतना एकदम से गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने अपने आप को, नो माही, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, तुम रोज़े में हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग क्यों हमेशा ये नहीं सोच सकते कि हमें गुस्सा करना ही नहीं है। बट आई नो ये पॉसिबल नहीं होता। हम ऑल आर नॉर्मल ह्यूमंस और गुस्सा आ जाता है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम अपने को, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि हमारी बॉडी, हमारा नेचर वो चीज़ें अडेप्ट कर लेता है। अगर हम उस 1 मंथ के दौरान अपने आप को वो चेंज करने की, अपने रूटीन को, अपने खान पान को, अपनी ज़ुबान को, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है हम अपने रूटीन लाइफ में उसको लेके आ सकें। और आई विश यू और अ वेरी 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 हैप्पी रमादान, क्योंकि अभी हमारी प्रेपरेशंस जो है वो शुरू हो जाएंगी। जैसे घर की सफाइयाँ होगी, राशन की शॉपिंग होगी, खुद की शॉपिंग होगी, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर टू डू। एंड टाइम टू टाइम मैं वो वाले अपने व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और
बस आई एम सो एक्साइटेड, आई नो आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। और मैं दुआ करती हूँ आप सब भी मेरे को दुआ में याद रखना, और दुआ करती हूँ कि हम सब का रमज़ान जो है वो बहुत 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 अच्छे से, और हम अपना रूटीन और अच्छी से अपनी सारी चीज़ें कर पाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।